विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। वेदोपदेश में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का पुनः स्वागत है। प्रिय मित्रों, संपूर्ण वेदोपदेशों को यदि हम एक शब्द में कहें तो वह है ब्रह्मचर्य। तो आखिर यह ब्रह्मचर्य है क्या? आज हम इस विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से यदि हम ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ करें तो ब्रह्म का अर्थ होता है वेद, और वेद का अध्ययन करने का जो व्रत धारण किया जाता है, ब्रह्म वेदस तद अध्ययनम यद व्रतम च तच्चरति इति ब्रह्मचारी। अर्थात जो वेद को, वेद शास्त्रों का अध्ययन करने का जो व्रत धारण किया जाता है, अर्थात वेदोक्त पथ पर चलना, वेदोक्त मार्ग को अपनाना और वेद विहित जो कर्तव्य कर्म कहे हैं तद अनुसार आचरण करना, यही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य एक जीवन दर्शन है। ब्रह्मचर्य एक आत्मानुशासन है। ब्रह्मचर्य एक जीवन पद्धति है। ब्रह्मचर्य कोई मत, संप्रदाय और धर्म से जुड़ा नहीं, अपितु मत, संप्रदाय, धर्म इन सबसे ऊपर एक उत्तम और श्रेष्ठ साधन है, जिसे अपनाकर हम अपने व्यक्तित्व को समग्रता से, अपने व्यक्तित्व को वामन से विराट बनाने की यह उत्तम और सर्वश्रेष्ठ साधन है। ब्रह्मचर्य मात्र अविवाहित रहना, इतने अर्थ में ब्रह्मचर्य को देखना यह एक संकीर्णता और अविवेकी दृष्टिकोण है। अर्थात ब्रह्मचर्य वह विद्या है, ब्रह्मचर्य वह साधन है जिस साधन को अपनाकर हम अपने व्यक्तित्व को समग्रता से विकसित कर और उस विराट पद को, उस महान पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिन महान पद को हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया था। तो आइए हम अपने आग्रहों को, अपने स्वार्थों को, अपने जो निज अहंकार हैं, इन सब को त्याग कर ब्रह्मचर्य को हम अपने जीवन में अपनाएं, और निश्चय ही हम अपने जीवन को विकसित कर पाएंगे, अपने जीवन को और दिव्य बना पाएंगे। तो मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ अथर्ववेदीय ब्रह्मचर्य सूक्त को लेकर। इस क्रम में हम आज जिस मंत्र की हम चर्चा करने वाले हैं वह मंत्र इस प्रकार है कि आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति प्रजापतिर्विराजति विराट इंद्रो भवद्वशी। इस मंत्र के माध्यम से आचार्य की महिमा बतलाते हुए कहा कि आचार्य, जो आचार्य होता है, जो व्याकरण के साथ साथ आचरण भी सिखलाता है, वह आचार्य भी प्रथम आचार्यो ब्रह्मचारी, वह आचार्य भी प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम ग्रहण कर ब्रह्मचारी होता है। तद अनंतर जब वह गुरुकुल में
अपना अध्ययन पूर्ण कर लेता है, स्नातक हो जाता है, तो वह आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति, वह प्रजापति अर्थात गृहस्थ आश्रम को ग्रहण करता हुआ अपने संतानों की रक्षा करता है, प्रजाओं की रक्षा करता है, और वह ब्रह्मचारी प्रजापति रूप धारण करता हुआ आगे कहते हैं, मंत्र के उत्तरार्ध में कहते हैं कि प्रजापतिर्विराजति, ब्रह्मचारी प्रजापति देदीप्यमान होता हुआ वह विराट इंद्रो भवद्वशी, वह इंद्र अवस्था को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह गृहस्थ आश्रम के अनंतर वह वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करता हुआ अपने मन, अपने इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाते हुए वह इंद्र अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इंद्र अवस्था को प्राप्त करने का तात्पर्य है, जैसे इंद्र, यहाँ इंद्र कोई देवता विशेष नहीं है, यहाँ इंद्र वह स्वर्गवासी की कल्पना नहीं है, यह वह इंद्र है। इंद्र का अर्थ है यदि परमेश्वरीय, अर्थात जो ऐश्वर्यशाली है, जो हर प्रकार से ऐश्वर्यवान है, मेधा, बल, ज्ञान, हर प्रकार से जो ऐश्वर्य युक्त है, उस इंद्र अवस्था को वह आचार्य प्राप्त कर लेता है। इंद्र का अर्थ होता है इराम दृणाति, जो शत्रुओं को, जो वृत्रों को छिन्न भिन्न कर देता है, अपने बल, अपने पराक्रम, अपने शौर्य से जो शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर देता है, नष्ट कर देता है। इराम धारयते इति वा, तो ऐसे वह आचार्य अपने ज्ञान के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा जब वह इस लोक में उपस्थित होता है, इस संसार में आता है, तो इस संसार में जो भी दुख, क्लेश और जो दोष होते हैं, उन सब का संहार करता है। कैसे आप देख रहे हैं कि आचार्य की महिमा यह कैसे है, इसके मूल में ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य के बिना वह आचार्य इस लोक के जो दुख क्लेश हैं उसे समाप्त नहीं कर सकता। यह ब्रह्मचर्य का ही प्रताप है कि वह आचार्य जब इस लोक में आता है तो वह इतना देदीप्यमान होता है, इतना प्रकाशित हो जाता है कि उसके आने से ही इस समस्त जगत के जो दुख क्लेश हैं, जो पाप हैं, वह स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तो अब हम इसी क्रम में अग्रिम मंत्रों को लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति, आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणम इच्छते। मंत्र स्पष्ट है। इस मंत्र के माध्यम से बताया गया कि क्षत्रिय और ब्राह्मण में ब्रह्मचर्य कैसे होता है। क्षत्रिय और ब्राह्मण को ब्रह्मचर्य होना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्येण तपसा, ब्रह्मचर्य के कारण, तपश्चर्या के कारण ही राजा राष्ट्रम विरक्षति, राष्ट्र की, अपनी प्रजाओं की विरक्षति, विशेष रक्षा कर पाता है, ठीक ठीक रक्षा कर पाता है। सचमुच जिस राष्ट्र का राजा जितेंद्रिय होता है, जिस राष्ट्र का राजा सादगी होता है,
वही राष्ट्र सब प्रकार से उन्नत होता है। अजितेंद्रिय विषयी राजाओं के हाथ में कभी राज्य का बागडोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं असुरक्षित है। वह रात में दुराचार, व्यभिचार, कदाचार करता है और प्रातः अपनी प्रजाओं को उत्तम उत्तम वचनों के द्वारा वह लोभ देता है, तो उससे प्रजा कैसे प्रसन्न रह सकती है? उसके हाथ में राष्ट्र की यह बागडोर कैसे स्थिर रह सकता है? जो राजा चाहते हैं देश के जो अधिष्ठाता हैं, देश के जो स्वामी हैं, देश के जो प्रधान हैं, जो ऐसे राजा यदि चाहता है कि उनकी सभी प्रजाएं स्वस्थ, समृद्ध और स्वावलंबी हो, हर प्रकार से, धन से, विद्या से, कृषि से, हर क्षेत्र में उसका राज्य समृद्धशाली हो, उसकी प्रजाएं सब प्रकार से उन्नत हो, यदि वह चाहता है तो उसे अवश्य सादा और उच्च जीवन जीना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। उस राजा का जीवन ब्रह्मचर्य पूर्वक होना चाहिए। वह राजा सदा उच्च चेतना में जिए, एक क्षण के लिए भी वह निम्न चेतना में न आए, तभी वह राजा अपने देश को समग्रता से, संपूर्णता से, हर प्रकार से समृद्धशाली, स्वावलंबी और एक ईश्वर परायण बना सकता है। और मंत्र के उत्तरार्ध में कहते हैं कि आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणम इच्छते। और ब्रह्मचारी की इच्छा करता हुआ जो आचार्य है, अर्थात ब्रह्मचारी को इच्छा करने का जो अधिकार है वह उसी आचार्य को होना चाहिए। ब्रह्मचारी की इच्छा करने की अभिलाषा, उसके अधिकारी वही आचार्य हो सकता है जो स्वयं ब्रह्मचर्य धारण किया हुआ है, जो स्वयं ब्रह्मचर्य मूलक जीवन जीता है, वही ब्रह्मचारी को प्राप्त करने की अधिकारी है। कैसे अधिकारी है? सचमुच जो आचार्य ब्रह्मचर्य मूलक जीवन जीता है, जिसके जीवन में दिव्यता निरंतर रहती है, जो ईश्वर परायण जीवन जीता है, ऐसे आचार्य अपने ब्रह्मचर्य के तप के द्वारा ही ब्रह्मचारी को अपनी ओर आकृष्ट करता है। यही तो आचार्य का आचार्यत्व है। और ऐसे आचार्य हैं, जब वह ब्रह्मचर्य मूलक जीवन जीता है तो उसका तेज, उसका प्रकाश, उसके ज्ञान का प्रकाश और उसके जीवन का प्रकाश इतना प्रचंड और अखंड होता है कि उसके प्रचंड अखंड प्रकाश से ब्रह्मचारी स्वतः आकृष्ट हो जाता है। तो यह तो आप देख रहे हैं कि ब्रह्मचर्य की महिमा है। और बताया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण को ब्रह्मचर्य रहना उतना घातक नहीं होता जितना कि क्षत्रिय, क्योंकि ब्राह्मण तो उसका तो धर्म ही है कि वह ब्रह्मचर्य मूलक जीवन जिए, और उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। जिस देश का ज्ञानी, जिस देश के सत्पुरुष, जिस देश के महापुरुष यदि
ब्रह्मचर्य को त्याग दें, विलासी जीवन जीने लग जाएं, तो वह देश, वह राष्ट्र कभी उन्नत नहीं हो सकता। वह राष्ट्र कभी सुख की कल्पना नहीं कर सकता। वह सुख की कल्पना तभी कर सकता है जब वहाँ के, उस देश के, यानी उस देश के राष्ट्र, उस देश के जो महापुरुष हैं, वे ब्रह्मचर्य मूलक जीवन जिए। तो हम देख रहे हैं कि कैसे निरंतर एक के एक बाद एक मंत्र हमें उसी ब्रह्मचर्य की महिमा को निरंतर बतला रहे हैं। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्, अनड्वान् ब्रह्मचर्येण अशोकासं जिघीर्षति। ब्रह्मचर्येण कन्या, कन्या अर्थात कनि दीप्तो, जो तेजस्विनी है, ऐसी कन्या वह भी ब्रह्मचर्य के द्वारा, ब्रह्मचर्य को ग्रहण करके ही, ब्रह्मचर्य की तपश्चर्या के द्वारा ही कहा युवानम विन्दते पतिम, युवानम पतिम विन्दते, वह युवा पति को प्राप्त करती है। अर्थात उसी कन्या को अधिकार है जो ब्रह्मचर्य मूलक जीवन जीती है। वही माता के जो गुण धर्म हैं, माता के जो आचार विचार और व्यवहार है, वही कन्या जान सकती है, समझ सकती है और तद्वत व्यवहार कर सकती है। वही प्रसव योग्य हो सकती है जो ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में धारण किया है। तो कन्या के विषय में भी देखिए कैसे यह एक एक मंत्र उपदेश दे रहे हैं कि कन्या ब्रह्मचर्य के बिना वह युवा पति को प्राप्त कभी नहीं कर सकती। वह यदा कदा इतस्ततः कैसे भी उस माता के अंदर जो एक वात्सल्य, एक प्रेम, एक श्रद्धा का जो एक स्वरूप होता है, वो उसकी कल्पना नहीं कर सकती। कन्या का अर्थ ही होता है तेजस्विनी। तो और यह केवल मनुष्यों में ही नहीं, मंत्र के उत्तरार्ध में कहते हैं कि अनड्वान ब्रह्मचर्येण, अनड्वान ब्रह्मचर्येण अशोकासं जिघीर्षति। घोड़ा, देखिए घोड़ा और बैल, यह भी ब्रह्मचर्य के द्वारा ही यह घास जैसे पदार्थ को जिघीर्षति, खा लेते हैं और खाकर उसे पचा लेते हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि हम ऐसे पदार्थ को भी पचा लेंगे। यह पूर्ण विश्वास कैसे है? क्योंकि उन्होंने एक निश्चित काल तक, एक निश्चित समय तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इसी प्रकार हम ब्रह्मचर्य को मात्र मानव में ही नहीं, अपितु मानवेतर जीव जंतुओं में भी हम देख रहे हैं कि कैसे वह भी हमें इस मार्ग में जाने के लिए, इस मार्ग को अपनाने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। और हम अग्रिम मंत्रों की ओर आगे बढ़ते हुए कि ब्रह्मचर्य से हम अमरता और दिव्यता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षते, इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभः। यह ब्रह्मचर्य तो ही है। ब्रह्मचर्य के तप के द्वारा ही, तपश्चर्या के द्वारा ही देव, जो देव हैं, जो महापुरुष हैं, जो महान आत्मा हैं, जो विद्वान हैं, जो क्रांतदर्शी हैं, ऐसे ऋषि, ऐसे महापुरुष मृत्युम अपाग्नता, मृत्यु को जीत लेते हैं। यह ब्रह्मचर्य का ही प्रताप है। और आगे कहते हैं कि इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वः आभरत। ब्रह्मचारी, जो महापुरुष
इंद्र अवस्था को, इंद्र पदवी को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए वह इंद्र ब्रह्मचारी देवेभ्यः अपने ब्रह्मचर्य के तप के द्वारा ही देव के लिए, देव अर्थात देव कौन है? जो अपने जीवन से हमें सर्वदा देते ही रहते हैं। देवः कस्मात् दानाद्वा, जो हमें देते हैं, दीपनाद्वा, जो सर्वदा प्रकाशित रहते हैं हर प्रकार से, ज्ञान से, बल से, हर प्रकार से, जो अपने आप को इस मानव के उपकार के लिए सर्वथा प्रकाशित रहते हैं। वे देव दानाद्वा दीपनाद्वा देवतनाद्वा देवस्थानो भवति इति वा। उन देवों को भी वह ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य के तप के द्वारा ही स्व आवरत सुख का मार्ग दिखाता है। सुख जो अपवर्ग है उसका मार्ग प्रशस्त कर देता है। यह ब्रह्मचर्य का ही तो कमाल है। तो हमने देखा कि कैसे ब्रह्मचर्य को धारण करके हम अपने जीवन को समग्रता और विराटता से विकसित कर सकते हैं। यह ब्रह्मचर्य ही है। और निश्चय ही जिस दिन हम इस ब्रह्मचर्य को धारण कर लेंगे, जिस दिन हम इस ब्रह्मचर्य को अपने जीवन का अंग मान लेंगे और ब्रह्मचर्य मूलक जीवन जीने लग जाएंगे, उसी दिन से हम सुख, शांति और आनंद में जीवन जिएंगे। तो हमने देखा कैसे यह वेद के मंत्र हमें ब्रह्मचर्य की ओर, ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं मंत्रों के साथ इस कक्षा को विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।